असराहा से छछुआ जाने वाली सड़क है, मतलब केवटी प्रखंड को बिस्सी प्रखंड से जोड़ने वाली ये सड़क है। और इसी सड़क पर मोहम्मद सज्जाद की बॉडी इसी जगह पड़ी हुई थी। यहाँ पे देख सकते हैं ब्लड के निशान अभी भी है जो कि मलिन हो गए हैं। और इसी जगह ऑटो पलटा हुआ था और ऑटो उनके सर पे था। और रात में 11 बजे जब हम गाँव से आ रहे थे तो देखा यहाँ पे ऑटो इस साइड इस पोजीशन में पलटा हुआ था। ठीक, अच्छा, गाड़ी ऐसे चलती है हाँ। और इस पोजीशन में पलटा हुआ था। ठीक, और पेशेंट अंदर था, ऑटो के अंदर। पलटी हुई थी उनके बदन पे या क्या हुआ था, क्या आप लोगों ने क्या देखा? ऑटो पूरी पलटी हुई नहीं थी, बस थोड़ा टेढ़ा करके उसके ऊपर में रखा हुआ था उसके सर पे। हाँ, समझिए टूटा फूटा है? कुछ नहीं है, ऑटो में कुछ कोई खराबी नहीं है। कोई खराबी जी नहीं, टूटा उटा भी नहीं है? कुछ नहीं। और बच्चे जो हमारे डेथ किए हैं उसके भी बदन में सिवाय सर के इस गला के नीचे से कोई खराश तक नहीं है। तो क्या इसलिए हमको शक है कि उसका मर्डर हुआ है। मर्डर हुआ है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बदलता हिंदुस्तान पे। इस वक्त की दर्दनाक घटना केवटी थाना क्षेत्र के असराहा से है। आपको बताते चले 10 तारीख को रात में ऑटो चालक जिसका नाम मोहम्मद सज्जाद है और रात में एक सवारी को रिसीव करने के लिए जाते हैं और रात में वो वापस आ रहे होते हैं कि गांव के ही करीब जो कब्रिस्तान है वहां पर कोने पर उसकी ऑटो पलटी हुई पाई जाती है। इस प्रकार से ऑटो चालक मोहम्मद सज्जाद की बॉडी मिली थी संदेहास्पद स्थिति में, अधमरी हालत में ऑटो के नीचे चपी हुई थी। उसके बाद ग्रामीणों को, घर वालों को सूचना मिलती है, एक राहगीर के द्वारा घर वालों को इन्फॉर्मेशन दिया जाता है और घर वाले फिर बॉडी को मेडिवर्ल्ड में अस्पताल में एडमिट करवाते हैं, जहां पर प्रशासन पहुंचती है, मब्बी प्रशासन भी बयान लेने के लिए। लेकिन 3 दिन तक वो लगातार आईसीयू में थे, बोलने की स्थिति में नहीं थे और वो अपना बयान किसी को दे नहीं पाए। उनके पिता जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं, मोहम्मद साबिर अंसारी साहब। इनसे हम बात करेंगे और इस मामले में पूरी जानकारी लेंगे। क्या नाम था आपके बेटे का सर? मोहम्मद सज्जाद। कितना कब की है? 10 तारीख की रात में। 10 तारीख की रात में कहाँ से आ रहे थे वो घर से ही जो है कोई पेशेंट को लेने के लिए जा रहे थे भाड़ा में, लेकिन वहाँ जाने के बाद जो है पेशेंट का जो है उनका जो है मामला तय नहीं हुआ, तो वो घर वापस आने के लिए रास्ते में जो है एक आदमी था जो यहाँ से लेके गया था, वो दोनों ही साथ में थे और दोनों ही साथ आ रहे थे। इसी बीच में एक घटना हुआ 10 और 11 के बीच में। घटना कहाँ हुई थी? आपके घर से कितना दूर है लगभग? ये करीब 700 मीटर हो, आधा किलोमीटर की दूरी, बस यहीं पर। अच्छा, कब्रिस्तान के पास। तो क्या ऑटो पलटी हुई थी उनके बदन पे या क्या हुआ था, क्या आप लोगों ने क्या देखा? ऑटो पूरी पलटी हुई नहीं थी, बस थोड़ा टेढ़ा करके उसके ऊपर में रखा हुआ था उसके सर पे। हाँ, समझिए टूटा फूटा है? कुछ नहीं है, ऑटो में कुछ कोई खराबी नहीं है। कोई खराबी जी नहीं, टूटा उटा भी नहीं है? कुछ नहीं। और बच्चे जो हमारे डेथ किए हैं उसके भी बदन में सिवाय सर के इस गला के नीचे से कोई खराश तक नहीं है। तो क्या इसलिए हमको शक है कि उसका मर्डर हुआ है। मर्डर हुआ है। तो 3 दिन तक वो मेडिवर्ल्ड में एडमिट थे, आईसीयू में थे? कहाँ थे? आईसीयू में थे। होश में नहीं आती? जी नहीं, कुछ बयान वगैरह दिए? कुछ नहीं दे पाया। कुछ लिख के कुछ नहीं? जी नहीं। कितने बच्चे हैं उनको? उनको जो है 7 बच्चे हैं। 7 बच्चे। जी। सबसे बड़ा बच्चा कितने साल का है? सबसे बड़ा बच्चा जो है लड़की है और लड़का जो है मेरे ख्याल से 14 साल होगा 15 साल का, इतना बड़ा है। इस मामले में क्या लगता है आपको कि उसकी हत्या की गई है जब घर आ रहे थे? हाँ, उसकी हत्या की गई है, हमारा शक है। इस मामले में केवटी प्रशासन ने क्या आश्वासन दिया आप लोगों को? वो बोले हैं कि जो हम इसको देख कर रहे हैं, पहले ये सब काम हो, जो रिपोर्ट लेना था वो ले लिया है। बॉडी अभी पोस्टमार्टम के लिए गई है? हाँ, चली गई है DMCH। जी। तो इस प्रकार से ये दर्दनाक घटना केवटी थाना क्षेत्र के असराहा से है, जहां पर ऑटो चालक मोहम्मद सज्जाद जिसकी दर्दनाक मौत हुई और ये मौत पर परिवार वालों का गंभीर आरोप है। परिवार वाले जो मृतक के पिता हैं, इनके द्वारा ये साफ साफ आरोप लगाया जा रहा है कि वो उनकी मौत, मोहम्मद सज्जाद की मौत एक्सीडेंट से नहीं हुई, ऑटो पलटने से नहीं हुई, बल्कि एक साजिश के तहत को पलटा दिया गया, जैसा इनका आरोप है। केवटी प्रखंड को बिस्सी प्रखंड से जोड़ने वाली ये सड़क है और इसी सड़क पर मोहम्मद सज्जाद की बॉडी इसी जगह पड़ी हुई थी। यहाँ पे देख सकते हैं ब्लड के निशान अभी भी है जो कि मलिन हो गए हैं। और इसी जगह ऑटो पलटा हुआ था और ऑटो उनके सर पे था और इसी जगह उसकी बॉडी रखी हुई थी। कमाल की बात तो यह है कि अगर सड़क है, ये सड़क पर अगर एक्सीडेंट होगा, 8 से 10 फीट की सड़क है, अगर एक्सीडेंट होगा ऑटो का तो ऑटो सड़क से पलटकर नीचे जरूर जाती, लेकिन ऑटो इसी जगह थी। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि चश्मदीद
जिन्होंने आंख से देखा ऑटो को और मोहम्मद सज्जाद के बॉडी को पड़ा हुआ, उन्होंने ये बात हमें बताई और वो हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद रब्बानी अंसारी। और कब की घटना है ये? ये सर 10 तारीख को रात में 11 बजे जब हम गांव से आ रहे थे तो देखा यहाँ पे ऑटो इस साइड इस पोजीशन में पलटा हुआ था। ठीक। अच्छा, गाड़ी ऐसे चलती है सीधा, हाँ। और इस पोजीशन में पलटा हुआ था। ठीक। और पेशेंट अंदर था, ऑटो के अंदर नीचे। और जो अगला मेरे साथ जो बंदा था ना, मुन्ना नाम का एक बंदा है जो यहीं पे घर है, उसके साथ आ रहा था। नहीं, उसके साथ में नहीं देखे हम उसको। अच्छा सॉरी, हाँ ठीक है। उसको आते हुआ देखे, यही कोना जो है ना, ये अपना कब्रिस्तान का कोना, हाँ। बस वहीं से आते हुआ देखे हम, वहां से देख रहे थे। ठीक। तो फिर यहाँ पे हमने गाड़ी लगाया, वो हमको आवाज दिया इशारे में, हाथ दिखाया कि हम, तो उसके बाद हम उससे पूछे कि ये बंदा है कौन, तो वो बताया कि सजाद भाई है। तो बोले चल जल्दी जल्दी उठा देते हैं। फिर उठाए उसको, जो ब्लड देखे ना, तो फिर हम पेशेंट को नहीं उठाए, उसके फैमिली को बुला के लेके आए, गाड़ी पे बैठाए। उसके बाद वो आई, फिर 2 बंदा इधर से आया अचानक से। वो 2 बंदा को रोक करके फिर 4 आदमी मिल करके हम वो पेशेंट को उठा के ऑटो में रखे। फिर उसके भांजों को बुलाया गया गाड़ी लेकर के 4 चक्का। फिर हम लोग हॉस्पिटल लेकर ड्रॉप किया, यहाँ अपोलो हॉस्पिटल खिरमा। उसके बाद अपोलो हॉस्पिटल 10 मिनट वहाँ पे ट्रीटमेंट किया, फिर वो रेफर कर दिया मेडी वर्ल्ड में। उसके बाद काम को नहीं, हम दोनों मिल करके फिर गए, उसके फैमिली को उठा के लाए। मुन्ना उधर ही रुक गया, उसकी फैमिली को हम उठा के गाड़ी पे बैठा के लेके आए। फिर हम वो उसकी फैमिली और हम और 2 बंदा इधर से आया, हलवाई है जो कि उस टाइम में आया, तो चारों मिल करके ऑटो में डाल रहे। क्या नाम बताया आप? मैं अपना मोहम्मद रब्बानी। घर कहाँ? असराहा। आप कहाँ से आ रहे थे? हम गांव से आ रहे थे। चश्मदीद जो है, उन्होंने जो बताया वो आपने सुना। ये सड़क है जो कि केवटी प्रखंड से बिस्फी प्रखंड को जोड़ती है और इस सड़क पर ऑटो पलटी हुई थी। अगर एक्सीडेंट हुआ, ऑटो पलटी रोड से, तो रोड से नीचे जरूर जाती, लेकिन ऑटो इसी सड़क पर पलटी हुई थी और ऑटो पश्चिम पूरब के दिशा में थी और ऑटो के नीचे मोहम्मद सज्जाद का सर पड़ा हुआ था। और ना गाड़ी में कोई स्क्रैच है, ना गाड़ी में कुछ पार्ट टूटा हुआ है, ना ही सज्जाद जो मृतक है उसके बॉडी पर किसी प्रकार का कोई स्क्रैच पाया गया। अब ये हत्या है या फिर एक्सीडेंट है, ये तो एक जांच का विषय है, लेकिन जिस प्रकार से परिजन कह रहे हैं और परिजन आरोप लगा रहे हैं, यह बड़ा गंभीर मामला खड़ा होता है। क्या है इस मामले में आपकी प्रतिक्रिया, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उम्मीद है केवटी प्रशासन इस मामले में गंभीरता से संज्ञान लेते हुए, अगर कोई इसमें अपराधी है, अगर किसी ने इस हत्या को अंजाम दिया है, तो उसको सलाखों के पीछे जरूर भेजेगी।